हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की हार और उसके साथ हिमाचल की सरकार का जो कनेक्शन है उसके बाद हुई फजीहत से बचने के लिए सुखविंदर जी अब तरह तरह की बहानेबाजी करने के ऊपर उतर आए हैं। उनका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने 5,000 करोड़ रुपए का बोझ वो हिमाचल की जनता पर लाद दिया और 1,500 संस्थान खोल दिए। तो ये संस्थान, वो स्कूल, वो अस्पताल, वो कॉलेज, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो पटवार सर्कल, वो बीडीओ के दफ्तर, ये सब विकास के और जनसेवा के माध्यम हैं। अगर इससे और जनता पर पैसे का बोझ पड़ता है तो वो सच में किसी भी सरकार को करना चाहिए। और सुखविंदर जी की सरकार ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। 70 साल के इतिहास में किसी भी सरकार ने संस्थान बंद नहीं किए, परंतु वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 1,500 के लगभग संस्थान बंद इसलिए किए कि उनके पास उनको चलाने के लिए धन नहीं है। वस्तुस्थिति बिल्कुल भिन्न है। अपने मित्रों को कैबिनेट रैंक देने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। गैर कानूनी तौर के ऊपर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज लगाने हो, उनके लिए व्यवस्था करनी हो, उसके लिए धन की कमी नहीं है। परंतु संस्थान चलाने के नाम पर वो धन की कमी आड़े आ रही है। वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग है जैसा उन्होंने बताया। इन्होंने 2,200 करोड़ रुपया पिछले 1-1.5 वर्ष में प्रदेश के खजाने में डालने की बात की है। गरीब आदमी, सामान्य व्यक्ति जो प्रतिदिन डीजल का उपयोग करता है, ट्रकों के रूप में, बसों के रूप में, जीपों के रूप में, गाड़ियों के रूप में, ट्रैक्टर के रूप में और पानी की स्कीमों के रूप में उस डीजल के ऊपर 7 रुपए लीटर का वैट लगाकर 1,500 करोड़ रुपया गरीब की जेब में से निकाल लिया और वो उसको अपनी आमदनी बता रहे हैं। गरीब की जेब में से पैसा निकालना, चाहे वो पानी के ऊपर टैक्स लगाना, बिजली के ऊपर टैक्स लगाना, बिजली का रेट बढ़ाना, स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ाना, वो राशन जो डिपो में मिलता है उसके दाम को बढ़ाना, बिजली की सब्सिडी को खत्म करना, ये सारी चीजें करके आप हिमाचल की जनता से और पैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐंठ रहे हैं और विकास के नाम पर शून्य है। ये आज की वास्तुस्थिति है और इसको व्यवस्था परिवर्तन का नाम देकर के हीरो बनने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तुस्थिति ये है कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना 1 मिनट भी यह सरकार चल नहीं सकती, चल नहीं रही है। और जब ये बात आती है तो फिर आप और आपके मंत्री, कांग्रेस और कांग्रेस के मंत्री बयानों की झड़ी लगाते हैं और दिल्ली में एक मंत्री बैठता है और गुहार लगाता है प्रदेश के सहयोग के लिए और दूसरा मंत्री और मुख्यमंत्री हिमाचल में बैठ के केंद्र की सरकार, केंद्र के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को और गाली देने का काम करते हैं। देखो, जो ये चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के नेता कल से कर रहे हैं और इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो गारंटीज़ का इशू है और इश्यूज़ है इसका असर हरियाणा पे, वो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो राज्य के चुनाव होते हैं वो लोकल इश्यूज़ पे चुनाव लड़े जाते हैं। प्रदेश की जो उम्मीदवार हैं उनके आंकलन के आधार पर विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं। दूसरे स्टेट का कोई उसका प्रभाव नहीं होता। ये तो सिर्फ ये कि भाई चर्चा करने के लिए चर्चा की जा रही है। और जिस तरह से मीडिया में भी जो है, मीडिया में लोग आंकलन कर रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि पोलराइजेशन, वोटों का पोलराइजेशन हुआ है, जिसमें कि जाट वर्सेस नॉन जाट वाला इशू है
और बहुत सारे फैक्टर हैं कि क्या कारण रहे होंगे, तो वो एक विषय है, इसको तो आंकलन कांग्रेस हाईकमांड जो है करेगा। नहीं, जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर में तो जो रिजल्ट्स हैं वो इंडिया के हक में है और सरकार बनने जा रही है, मगर हरियाणा में जो एक्सपेक्टेशन थी कांग्रेस पार्टी की उसके अनुरूप जो है वो नतीजे नहीं आए, जबकि ऐसा लगता था कि क्योंकि मीडिया का आंकलन भी यही था और जो चुनाव के जो एनालिसिस थे के मुताबिक भी जो है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही होगी, कोई कमी रही होगी, जिसकी वजह से जो परिणाम जो है हमारे अनुरूप नहीं आए हैं। और ये जो है अब ये जो है एनालिसिस करने का, आंकलन करने का विषय है और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस हाईकमांड जो है जिसमें आंकलन करेगी भी क्या कारण रहा है, कहाँ गलती रही है, कहाँ कोई कमी रही है। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इस चुनाव में। सर हरियाणा इलेक्शन तरह से प्रचार किया बीजेपी ने, चाहे टॉयलेट टैक्स हो या मस्जिद वाला मामला हो, इससे नुकसान हुआ कांग्रेस को? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं 2 जगह गया, दोनों जगह कांग्रेस जीती, तो ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हरियाणा के चुनाव सर अपेक्षा पूर्ण हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जा रहा है और आज पूरे हिमाचल में ही नहीं पूरे देश में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस पार्टी के केंद्र के और प्रदेश के नेतृत्व में प्रदेश की जनता को गुमराह करके झूठी गारंटियां दी थी और इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश की देवभूमि से यहां आकर के आप सबके बीच में ये संदेश देने के लिए आया और हिमाचल प्रदेश में आज चारों तरफ जो है इतना बड़ा अव्यवस्था का दौर चल रहा है जिसको कभी भी हिमाचल प्रदेश ने आज से पहले नहीं देखा है। हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई, जो कर्मचारी हैं समय पर उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है। मैं दीपावली के शुभ अवसर के मद्देनजर यह भी घोषणा करता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को जो 1 तारीख को पे मिलती है और 9 तारीख को पेंशन मिलती है, क्योंकि दीपावली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है, हम इनकी जो पेंशन हुआ है जो अगले महीने नवंबर में मिलने उन्हें 28 अक्टूबर में देने की भी घोषणा करता हूं कि उनकी जो पेंशन है, जो पे है, वो हम 4 दिन पहले उनको दे रहे हैं। 800 करोड़ रुपया हम हर महीने की पहली तारीख को देते थे, यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते हैं। उस ट्रेजरी में कई खर्चे निकलते रहते हैं, 2000 करोड़ पहली तारीख तक नहीं होता। और जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब हम सैलरी और पेंशन देने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 7.5% ब्याज देना पड़ता है। और जो हमें केंद्र सरकार से शेयर आता है तो 6 तारीख को हमारे को आरडीजी आती है और 10 तारीख को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस आता है, वो आता है 10 तारीख को। तो 5 दिन का जो इंटरेस्ट हमें लोन के रूप में हम सैलरी और पेंशन देने के लिए करते हैं वो बनता है 3 करोड़ रुपए। सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के देने के लिए लोन उठाकर देते हैं, तो उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ये फिस्कल डिसिप्लिन की बहुत जरूरत थी। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।